हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबका भाई रंजित भैया। प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर लाए तो मेरे प्यारे आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। देखो मेरे प्यारे, आज मैं इस वीडियो में 7-8 टिप्स बताऊंगा। यदि आप ये 7-8 टिप्स को फॉलो करेंगे तो मान कर चलो मेरे प्यारे, आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है ना, मान कर चलो कि 100 में 100 नंबर ला सकते हो मेरे प्यारे। लेकिन किस प्रकार से लाओगे, यदि वो चीजें जानना चाहते हो तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना ही होगा। तो मेरे प्यारे, यदि मैं आपको बताऊं तो मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 85% से प्लस ही नंबर लाया है, इसीलिए मैं आपको खुद में मोटिवेट और गाइडेंस दोनों कर सकता हूं। देखो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर लाएं, इसके लिए आपको जो है ना, यदि आपका 2026 में 27 में जब भी आपका एग्जाम होने वाला है, यदि आपके पास 1 साल का समय है पढ़ने के लिए, तो आप किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे वो भी बता दूंगा। और लास्ट मोमेंट में जो है ना, एग्जामिनेशन हॉल में कौन कौन सी गलती नहीं करोगे वो भी बता दूंगा, ठीक ना। देखो मेरे प्यारे, सोचो, यदि आप चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर लाएं तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको सिलेबस के पैटर्न के बारे में समझना होगा। यदि आप मेरे प्यारे, यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं या 12th के छात्र हैं, क्या यदि आप क्लास 10 या 12th के छात्र हैं तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि हमारे 10th की सिलेबस क्या है और 12th की सिलेबस क्या है। आपको अच्छे से सिलेबस के बारे में पता होनी चाहिए। और मेरे प्यारे, आपको क्या होनी चाहिए, सिलेबस के बारे में यदि आपको पता हो गया तो ये भी बातें पता होनी चाहिए कि हमारे सिलेबस में किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे, आप यदि चाहते हैं कि आप मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर लाएं तो आपको हर एक चीज के बारे में पता होनी ही चाहिए, ठीक ना मेरे भाई। तो आपको क्या होनी चाहिए मेरे भाई, कि हमारे 10th और 12th का सिलेबस के बारे में पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, ये जो आप चाहते हो ना मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर लाएं, इसके लिए जो है आपको 3-4 काम तो अवश्य ही होने चाहिए। कौन कौन से काम होने चाहिए, एक तो जो है ना, आपका बेसिक मजबूत होनी चाहिए भाई। बेसिक यदि आपका मजबूत है तभी आपका काम बन सकता है मेरे भाई। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, जो अभी यदि मानकर चलो कि आपका यदि मानकर चलो कि तैयारी शुरू हो चुकी है, यदि बेसिक क्लियर नहीं है मेरे भाई, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम बेसिक को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और बेसिक में क्या मेरे भाई, बेसिक में आप जो है जोड़ घटाव गुणा भागा एलसीएम एचसीएफ ये सब इस चीज सीख लीजिएगा, ठीक ना। और जो है ना मेरे भाई, ये चीज सीखने के बाद तभी आप जो यदि चाहेंगे कि हम मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर लाएं, तभी हो सकता है मेरे रसूल ने, ठीक ना। तो आप क्या कीजिएगा कि अपना बेसिक को सबसे पहले काम क्या कीजिएगा कि मजबूत करने का प्रयास कीजिएगा। और आप कौन से काम करेंगे मेरे भाई, यदि आप मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं ना, तो आपके लिए आप जानते होंगे कि हमारे को यदि चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर लाएं, 100 में 100 नंबर लाएं, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप मैथमेटिक्स में ताकतवर बनकर निकलोगे। क्योंकि मैथमेटिक्स क्या कहता है कि बेटा तू मेरे को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितना ज्यादा मेरे को यूज करोगे, उतना जो है ना मैं आपके पास रहूंगा बेटा। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्यारे, आप यदि चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में हम तेज बने, या कह सकते हो मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर लाएं, इसके लिए जो है ना आपको कह सकते हो कि बेसिक भी मजबूत होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका जो है ना कैलकुलेशन भी तेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ मेरे प्यारे आपका प्रैक्टिस भी तेज होनी चाहिए भाई। आपको क्या करना होगा मेरे भाई, ये सब काम जरूर से जरूर होनी चाहिए यदि आप मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो। और मेरे प्यारे, आपको और कौन से काम होने चाहिए मेरे भाई, आपको जो है ना मैथमेटिक्स के लिए, क्या मैथमेटिक्स के लिए जो है ना, आपका जो है ना जितने भी हमारे मैथ में फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि मानकर चलो आप जैसे मैथमेटिक्स शुरू कर दिए हो, यदि आप चैप्टर 1 जैसे चैप्टर 1 पढ़ाई करने के बाद आप क्या करोगे, पढ़ाई करने के बाद इन चैप्टर में से जो भी हमारे शॉर्ट नोट्स बनेंगे, जैसे चैप्टर वही कोई फर्स्ट हमने पढ़ाई करने के बाद हम तुरंत क्या कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लेंगे। इन फर्स्ट चैप्टर का शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लेंगे, तो साथ ही साथ क्या करेंगे, इन चैप्टर में जितने भी हमारे और फॉर्मूले होंगे उनको जो है ना हम एक साथ कर सकते हो किसी जगह लिख लेंगे, और इन सभी फॉर्मूले को 5 मिनट या 10 मिनट रोज हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे या रिवीजन करेंगे मेरे भाई। इस प्रकार से यदि आप मतलब शुरुआती पीरियड से पढ़ाई करोगे तभी आप मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर ला सकते हो मेरे भाई, नहीं तो वैसे नहीं होता है, ठीक ना। तो आप ये काम जरूर से जरूर कीजिएगा, फॉर्मूला का सीट जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। और आप क्या करेंगे मेरे भाई, अभी से आप कम से कम जो है ना मेरे भाई प्यारे, जैसे यदि आप चाहते हैं कि आप मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर लाएं, तो आपका जो है ना टाइम मैनेजमेंट भी आपका मेन हथियार होनी चाहिए। अभी यदि आप टाइम मैनेजमेंट को लेकर चलोगे, कि जैसे कि मान कर चलो अभी कम से कम 2 से 3 घंटे यदि आप मैथमेटिक्स पर समय देते हो तो 100 में 100 नंबर आसानी से आ सकती है। लेकिन मेरे प्यारे, मैं आपको कहना चाहूंगा ये जो आप लेकिन मेरे प्यारे यदि मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो आपको 2 से 3 घंटे का समय मिल रहा है ना, ये 2 से 3 घंटे में मैथमेटिक्स को हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है मेरे भाई। ये नहीं कि हम जो अजर गजर पढ़ाई करेंगे तो इससे नहीं होगा मेरे भाई। और जो है ना मेरे प्यारे, आपको मैं एक टास्क भी देना चाहूंगा। यदि मान कर चलो यदि आप मैथ में 100 में 100 लाओगे तो अभी आपको कम से कम क्या करना है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर यदि आपको क्लियर हो चुका है तो फर्स्ट चैप्टर से ही हम क्या करेंगे कि 50 से 100 सवाल
करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। 50 से 100 सवाल करेंगे तो आपका क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन भी तेज होगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि मैथमेटिक्स के लिए क्या, आप जानते होंगे कि हमारे मैथमेटिक्स के लिए हमारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट यदि किंग होते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट किंग, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप मैथमेटिक्स में किंग कहे जाएंगे मेरे भाई। ये करेंगे और आप क्या करेंगे मेरे भाई, जैसे कि मानकर चलो, और आप क्या करेंगे, और जो है ना, जैसे कि मान कर चलो कि आपका पूरा तैयारी हो गया, पूरा तैयारी हो गया, जैसे कि मान कर चलो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 से 15 चैप्टर था, इस 1 से 15 चैप्टर में आपका जो है ना पूरा चैप्टर खत्म हो गया। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आप क्या करोगे मेरे मेरे भाई कि आप जो है ना एक मॉक टेस्ट देने का प्रयास करोगे। मॉक टेस्ट दोगे, यहाँ से आपके औकात के बारे में पता चलेगा। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, यदि मानकर चलो आपका तैयारी हो चुका है, मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट देने के साथ साथ आप क्या करोगे मेरे प्यारे, आप जो है ना एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करने से पहले भी आप सिली सिली मिस्टेक करने से बचने का काम करोगे मेरे प्यारे। यदि आप चाहोगे कि हम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं गलती करेंगे तो आपका गलती होगा ही होगा। आपको इसके लिए क्या करना होगा कि पहले से ही हम रो पर ही क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि सिली सिली मिस्टेक, मतलब छोटा छोटा जो हम मिस्टेक कर देते हैं, जो हम कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, जो हम कह सकते हो कि साइन में कोई चीज देने में हम मिस्टेक कर देते हैं, कोई यूनिट लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, ये सभी मिस्टेक करने से आपको बचनी होगी मेरे भाई। क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको पता है ना कि मैथमेटिक्स में बहुत लड़का 100 में 100 नंबर लाता है, लेकिन कब आएगा यदि आप ये गलती नहीं करोगे। जैसे कि मानकर चलो कि थोड़ा सा यूनिट, मतलब जहां पर यूनिट लगेगा वो लिख दोगे, जहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे, स्टेप बाय स्टेप आप लिखने का प्रयास करोगे मेरे भाई। यदि आप चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर लाएं तो आपको जो है ना शॉर्ट कट रास्ता को नहीं अपनाना होगा, आपको जो है ना लॉन्ग रास्ता को अपनाना होगा। और कह सकते हो कि लॉन्ग रास्ता नहीं मेरे भाई, बल्कि कह सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप आपको जो है किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन करना होगा। ये यदि काम करेंगे तभी ना आप मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर लाएंगे। तो मेरे प्यारे, मैंने क्या क्या बताया, मैंने आपको यही बताया कि आप यदि चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में 100 में 100 लाएं, आपको जो है ना परीक्षा का पैटर्न या सिलेबस के बारे में पता होनी चाहिए, मैथमेटिक्स में कौन हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके बारे में पता होनी चाहिए। और आप यदि कोई चैप्टर खत्म हो जा रहा है तो उन सभी चैप्टर का क्या करेंगे, उन चैप्टर का हम एक शॉर्ट नोट क्रिएट कर लेंगे, उन चैप्टर का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला एक जगह लिख लेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। और खत्म, मतलब कह सकते हो कि वो चैप्टर खत्म होने के बाद जो है 50 से 100 सवाल करने का प्रयास करेंगे। यदि हम ये काम करेंगे तभी ना आप मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर लाएंगे। तो मेरे भाई, यदि आप चाहते हैं ना कि मैं आपको इसी प्रकार से खुद में मोटिवेट, खुद में गाइडेंस करते रहूं, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको खुद में मोटिवेट, खुद में गाइडेंस करते रहूं और आपके छोटे भाई बहनों को भी मोटिवेट करते रहूं। तो मेरे प्यार, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और यदि आपको किसी भी चीज टॉपिक पर दिक्कत हो रही है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8969905248 पर कॉल करके पता कर सकते हैं जो भी आपको परेशानी है। तो मेरे प्यारे, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे भाई।